हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता ही होगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पता है कि इतने हैंड रिटन नोट्स और इतना बेसिक बेसिक से पढ़ना कोई नहीं पढ़ता आज के ज़माने में। इतना मैं लिख के देता हूँ। हमने कल लिख के देखा था लेक्चर 6 में कि इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर देखी थी, ओके। और हमने देखा था लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और हमने फोर्स एक्टिंग करंट का कंडक्टर वो भी देखा था। 3 टॉपिक देखे थे हमने कल, ठीक है। तो जो हमने कल देखा था इलेक्ट्रिक मोटर, उसका ही हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, उसका ही हम आज एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं उसको, ठीक है। बिना डायग्राम के आपको समझेगा नहीं, ठीक है। और आप बोलोगे भैया, आप तो बोलोगे आप एकदम रिटर्न हैंड रिटर्न नोट्स लिख के देते हो, तो आज की वो आप डायग्राम के थ्रू समझाने वाले हो, ठीक है। बिना डायग्राम के नहीं समझेगा, ये गारंटी मेरी है। और हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे और गैल्वेनोमीटर देखेंगे, ठीक है आज, ओके। तो ठीक है गाइस, अभी शुरू करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं मम्मी ने अपने लेक्चर को, ठीक है। तो आज है क्लास टेंथ का चैप्टर 4 और उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक बेसिक से पढ़ाया है, न्यूमेरिकल करके दिए हैं मैंने, ठीक है। ठीक है, तो आज हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर हम देखेंगे उसका प्रिंसिपल और वर्किंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल और उसका वर्क, ठीक है ठीक है। तो वो अभी हम डायग्राम नहीं करेंगे, ओके। मैं बोल रहा हूँ 10 बार कि आपको बिना डायग्राम के नहीं समझेगा, गारंटी मेरी 5 लाख% प्लीज़। बिना डायग्राम के आपको कुछ नहीं समझेगा, गारंटी मेरी, ठीक है। ठीक है, तो इधर में, ठीक है, और इधर में ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये मैग्नेट, ठीक है। आप खुद बताओ, ये नॉर्थ पोल इसको और ये साउथ पोल है, तो ये क्या होगा, गारंटेड मैग्नेट, ठीक है भैया। भैया हमको तो पता है मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो ये गारंटेड है कि मैग्नेट है, ठीक है। तो आपने वो इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखा होगा, बुक में देखा होगा, आपने रीड किया होगा था, ठीक है। तो नीले नीले है वो, तो उसके अंदर में क्या होगा, जो उसका निकले बाहर से सलिया, वो कॉइल कॉइल निकली है, वो क्यों घूमती है, इतनी फास्ट स्पीड होती है कि उससे लाइट जनरेट होती है। शादी में आपने देखा होगा ना कि डीजे चलता है, फिर उसकी वजह से लाइट जाती है, तो उसमें अंदर क्या रहता है, तो कुछ नहीं गाइस, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक और थोड़ा सा मैग्नेट, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वजह से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में रहती है कॉइल, कॉइल यानी उसके बीच में रहता है ये कॉपर के वायर, ठीक है गाइस। इसके बीच में रहती है कॉपर की वायर, ठीक है गाइस। ठीक है, तो ये कॉपर की वायर, ठीक है, इसको अटैच रहता है वो कॉइल, ठीक है। उसको अटैच, वो निकला है कुछ तो बाहर, सॉरी, वो निकला है कुछ तो ये है कॉइल, वो है कॉइल, ये होती है रोटेट, ठीक है गाइस, ये होती है रोटेट। तो ये बीच में इसने इसको ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो इसमें होता है और फिर अटैच होता है बैटरी वगैरह, ठीक है। तो वो अटैच हम करेंगे बैटरी पे, ठीक है, कोई नहीं, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है पूरा, ओके ओके ओके। प्लग का है, प्लग यहाँ, और यहाँ पे बैटरी, ठीक है। बैटरी 3 है शायद,
ठीक है। ओके, बैटरी भी निकल लिया, ये कॉइल भी निकल लिया और ये मैग्नेट भी। ठीक है, ये इसको हम पॉइंट ए देंगे, इसको हम पॉइंट बी देंगे और इसको हम पॉइंट सी देंगे और इसको डी देंगे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो ठीक है, समझे आपको। तो अभी हमने ये चालू किया, ये प्लग हमने लगाया। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और हमने प्लग को दे दिया की, इसका नाम की है। ठीक है, ठीक है गाइस, प्लीज इसको हम बोलेंगे एक्सिट, कॉइल बोलते हैं, प्लीज कॉइल भी बोलते हैं, इसको एक्सिट बोलते हैं। तो कॉइल या तो एक्सिट, ठीक है, कोई नहीं। तो स्प्लिट रिंग, तो ये जो है ये, इसको हम स्प्लिट रिंग बोलेंगे। ठीक है, स्प्लिट रिंग, ठीक है गाइस, इसको हम बोलेंगे स्प्लिट रिंग, समझ लीजिए प्लीज। ठीक है, और इसमें और कुछ एंट्री रहते हैं, उसको हम नाम देंगे कार्बन ब्रशेस, उसमें रहते हैं कार्बन ब्रशेस। ठीक है, गारंटी 5,00,000% बिना लिखे आपको समझेगा नहीं, लिख लीजिए, बिना लिखे आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है, जो मैं लिखवाता जाता हूँ वो लिखते जाइए। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें हमने 2 पॉइंट लिख दिए, उसमें हम नाम देंगे ई और एफ। ठीक है, इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे ई और ये एफ। ठीक है, समझे इतना? ओके, तो हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, करंट पास किया, तो यहाँ से प्लग चालू किया, ये बैटरी से निकला और ये करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से निकलेगा, और ये करंट भाग रहा है, ये करंट भाग रहा है, ये करंट ऐसे आएगा। ठीक है, आया, और करंट ऐसे आएगा और ऐसे 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 घूमता। तो जब भी यहाँ पे ये करंट आएगा तो ये करंट सप्लाई होगा, तो जहाँ जहाँ पे करंट सप्लाई होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा शुरू होगी। ठीक है, तो कब तक करंट आया यहाँ, तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो हमारा करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा। तो हमारा फोर्स वाले कंडक्टर इधर होगा, इधर आपकी तरफ, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे रहेगी, ऐसे इस तरफ, और हमारा करंट ऊपर जाएगा। अब इधर जाएगा तो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी होगी, इधर और इधर की और इधर, और अभी हमारा करंट नीचे जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी, इधर की साइड में। ठीक है, और अभी इधर वैसे जा रहा है। ठीक है, हमने लगाया, हमने समझा, तो आप भी लगा सकते हो प्लीज। नीचे करंट, मिडल फिंगर हमेशा करंट शो करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स ऑन द कंडक्टर, ऊपर जा रहा है करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगी और ये फोर्स ऑन द कंडक्टर दिखाता है, ये कंडक्टर आपकी तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी, फोर्स ऑन द कंडक्टर आपकी तरफ में, ये, और फिर नीचे फोर्स ऑन द कंडक्टर, करंट नीचे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी और ये फोर्स आपकी तरफ जाएगा। ठीक है, समझे इतना? ओके, तो गाइस ये जब करंट सप्लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके मूव में रहेगी। ठीक है, इसके अगल बगल ये मैग्नेटिक फील्ड रेडी होगी। ठीक है, ठीक है गाइस, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। ठीक है, हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड रेडी रहती है। ठीक है, प्लीज समझ लीजिए। तो जब भी यहाँ से करंट पास होगा तो ये कॉइल हमेशा रोटेट करते रहेगी, बिना मैग्नेटिक फील्ड या बिना इलेक्ट्रिक करंट, ये कभी जो कॉइल है वो एक्सिल वो कभी मूव नहीं करेगी। ठीक है गाइस, समझा आपको? तो क्या गाइस, क्या समझा आपने कि इसका अंतर क्या होता है? कुछ भी नहीं, बस सम मैग्नेटिक फोर्स एंड सम इलेक्ट्रिक करंट, ये दिस इलेक्ट्रिक मोटर इट्स रोटेट किसकी वजह से? सम मतलब कहीं कुछ मैग्नेटिक फोर्स और कुछ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो है मैग्नेटिक, ये जो है ये इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक मोटर, ये रोटेट करने लगती है। और अभी हम जब ये रोटेट करेंगे तभी हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है गाइस, समझे आपको? ये है बैटरी, दिखाने हमने भैया 10 बार तो बता रहा हूँ, अभी क्या बताओ, इसमें भी बैटरी और ये प्लग की। ठीक है, ठीक है,
और ये कॉइल, इसको हम कॉइल बोलेंगे, कॉपर की वायर, ठीक है, कॉपर की वायर लिख देता हूँ, कॉपर की वायर, ठीक है गाइस, समझे इतना आपको। जब भी बस ये रोटेट कैसे करती है, अभी मैं बोलता हूँ कि इसमें होता क्या है, आगे इतनी जोर से रोटेट करते हैं, कुछ नहीं, सम मैग्नेटिक फोर्स, सम मैग्नेटिक फोर्स और सम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये इतनी जोर से रोटेट करती है, ठीक है। आप बोलोगे भाई इतना सही रहते हैं उसमें, और वो इतना इतनी मतलब ताकत से उठाना पड़ता है उसको, ठीक है गाइस, प्लीज नहीं, कुछ नहीं रहता है यार, एकदम इजी से इजी है उसमें, अंदर आप फोड़ के देखना, आपको यही मिलेगा, मैग्नेट मिलेंगे दो बड़े बड़े, और ये कॉइल मिलेगी बाहर निकली हुई सलिया, जिसको सलिया बोलते हैं हम मराठी में, हिंदी में, और उसमें ये कॉइल लगेगी, बस इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस, प्लीज़, ठीक है गाइस, ठीक है, समझा, ओके। तो ये लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है गाइस, प्लीज़ पॉज करके लिख लेना, ओके, ओके। बिना लिखे आपको समझेगा नहीं घंटा, बाहर में नहीं तो यहाँ पर भजन कीर्तन आया हो गया, सिर्फ सुनने आया गया, कुछ नहीं, तो कुछ फायदा नहीं होगा, बिना लिखे आपको समझेगा नहीं, तो होता है पर बिना लिखे आपको कुछ नहीं समझेगा, फिर करते रहना भजन बैठ के, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं कि 10 बार के बिना लिखे आपको समझेगा नहीं, बहन, सिस्टर, भाई, मेरे बड़े छोटे भाई, बिना लिखे कुछ नहीं समझेगा तेरे को, बोल रहा हूँ मैं 10 बार, ओके, ओके। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैं जैसे जैसे जाता हूँ और जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे नोट डाउन करते चलिए, बिना लिखे आपको समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये, तो इसको मैं आपके शो पे एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या कि दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स, सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, तो ये ए ने बी को टच भी नहीं किया, पर इसकी जो पूरी पावर है वो ए में आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि बिना कुछ हाथ लगाए, बिना कुछ किए, किसी की पावर अपने अंदर इंड्यूस करना, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस मतलब अपने आप चले जाना, ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है अपने आप चले जाना, ठीक है। तो ए ने कुछ भी नहीं किया, पर ये बी की पूरी पावर इस ए में आ गई, इस ए वाले इंसान में आ गई, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया इसने, किसने, ये ए वाले इंसान, बस समझा, इतना ही है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। इसमें क्या है कि ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये जो ए नाम का इंसान है, इसने बी नाम के इंसान को हाथ भी नहीं लगाया, पर इसका अंदर का पूरा एनर्जी इसके अंदर आ गया, बस इतना ही है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं भैया। इसी से हमें चलेगा, नोट्स बना के देना पड़ेगा, तो अभी मैं नोट्स बनाऊंगा, ओके, नोट्स लिख के दूंगा मैं आपको यहाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो पहला हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे हम इधर, ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, कहाँ, ये करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ हो रहा है, ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ हो रहा है, इन अ कंडक्टर में, ठीक है, इन अ कंडक्टर, ओके गाइस, प्लीज बिना लिखे आपको समझेंगे नहीं, ये गारंटी मेरी, इन अ कंडक्टर, ओके, ड्यू टू चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके गाइस, ठीक है गाइस, बिना लिखे आपको समझेंगे नहीं, 10 बार बोलता हूँ मैं भैया, प्लीज़, सिस्टर, बहन, जो भी हो, भाई भाई, बिना लिखे समझेगा नहीं, बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारे कम से कम पूरे नशा ओके रहते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है लिखने के ऊपर, ठीक है, एग्जाम में आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, कोई नहीं,
डिस्कवर किसने किया था इसको? माइकल फैराडे ने। किसमें? इन 1831। ठीक है, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था इसको? डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर किसने किया था इसको? माइकल। ठीक है, माइकल फैराडे। डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831। ठीक है, किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किस कौन सी तारीख को? इन 1831। 1831 जो साल था वो इसका। ठीक है, कोई नहीं। तो ठीक है, तो वेन मैग्नेट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि वेन मैग्नेट जो है वो मूव करता है। वेन मैग्नेट मूव्स, कहाँ कर रहे हैं वो? नियर, किसके नियर में? नियर कॉइल। कॉइल समझते हैं ना आपको? नियर अ कॉइल, और उसमें क्या होगा? करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब समझते हैं ना आपको? मैंने बताया अभी, किसी भी चीज़ का अपने अंदर करंट अट्रैक्ट कर लेना, उसी को हम इंड्यूस कहेंगे। मतलब बिना किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में पूरी पावर चले जाना, उसी को हम इंड्यूस कहेंगे, बिना कुछ हाथ लगाए छुए। ठीक है गाइस, ओके, समझे इतना? ठीक है, तो नो चेंज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक भी चेंज नहीं करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड, क्या? नो, एक भी चेंज नहीं करेंगे इसमें, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक भी चेंज नहीं करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको इंड्यूस करंट भी नहीं मिलेगा। इज इक्वल टू में नो इंड्यूस करंट। ठीक है, हमको करंट भी नहीं मिलेगा इंड्यूस हुआ। ठीक है, नो इंड्यूस करंट। ठीक है गाइस, प्लीज ये दिमाग में बैठा लो, नो इंड्यूस करंट। ठीक है, नो चेंज, हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं करेंगे हमको इंड्यूस करंट भी नहीं मिलेगा। ये लिख लीजिए, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। नो इंड्यूस क्या? नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो नो इंड्यूस करंट। ओके, हाँ, तो एक पॉइंट लिख लेते हैं पांचवा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is given by Fleming's Fleming's right hand rule। वो जो Fleming's right hand rule है is given by Fleming's right hand rule। ठीक है, is given by फ्लेमिंग्स। आपको लेकर भैया अभी तो आपने यही पढ़ा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पिछले लेक्चर में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है, तो वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वो अभी हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ ये दिमाग में बेटर होगा। ठीक है, ये इतना समझ लिया आपने? इतना समझ लिया क्या? तो जब भी मैं बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा लो, अपने जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आपको समझेगा वैसे। तो ये जो प्रोडक्शन है इसका इलेक्ट्रिक करंट का, ये कंडक्टर में होता है और वो चेंज का होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये इसको किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया से 1831 में। ठीक है, उसके साथ में उसके जो पैदा हुआ। ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक है वो मूव करता है कहाँ? नियर कॉइल करंट इंड्यूस। जब वो करंट इंड्यूस करता है तभी मैग्नेट मूव करता है। ठीक है, तो जब भी हम
चेंज नहीं करेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमको इंड्यूस करंट भी नहीं मिलेगा। जब हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको इंड्यूस करंट मिलेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना बेटा, एक ही लेक्चर में सब बताऊंगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, नहीं तो वन शॉट लेक्चर में लाने वाला हो, टाइम है, ठीक है, वन शॉट लेक्चर में लाने वाला हो, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ठीक है। मैं कोई भी आंटू पांटू आ जाता है तो कोई भी पढ़ाने चला जाता है, और इतना हैंड रिटन नोट्स और लिख के कोई नहीं जाता, बोलते हैं खुद से कर लो, ठीक है। पर मैं वो जिंदा, आपका भाई भी जिंदा पड़ा, ठीक है, तो आपको फिगर नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन में जल्दी आइए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पता है आपको इतने हैंड रिटन और कोई चैनल भी आपको लिख के नहीं देगा, मुझे पता है। तो गैल्वेनोमीटर देखेंगे, गैल्वेनोमीटर बहुत से लोग पढ़ाते नहीं हैं, और इसके एकदम हैंड रिटन नोट्स में आपको लिख के नहीं मिलेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बिल्कुल स्मॉल करंट को इंड्यूस करता है, ये ठीक है, एकदम स्मॉल करंट, एकदम स्मॉल अमाउंट में करंट ये इंड्यूस करते हैं, मतलब मोस्ट है ना, ठीक है ना, एकदम स्मॉल अमाउंट में करंट ये गेन करता है, ठीक है। कितना करंट, एकदम स्मॉल अमाउंट में इसको सेंसिट करता है वो, ठीक है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है, ये उसका होता है सेंसिटिव डिवाइस, और सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड, ये सेंसिटिव डिवाइस यूज का होता है टू डिफेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यूज्ड टू डिफेक्ट, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डिफेक्ट होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या समझा को। ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये सेंसिटिव डिवाइस है, ये उसका होती है डिफेक्ट, कहाँ, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, एकदम स्मॉल अमाउंट करंट, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अभी, ठीक है, ये वर्क कहाँ करती है, प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट, ठीक है, वर्क्स, ये वर्क्स का कर दिए, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट, ठीक है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट, समझे इतना। और मोटर इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यही इसका प्रिंसिपल होगा इसका, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट। मोटर इलेक्ट्रिक मोटर में प्रिंसिपल क्या था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बस इतना ही इसका प्रिंसिपल। तो ये भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, कोई नहीं, गैल्वेनोमीटर, ओके। वेन करंट फ्लोस, जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, वेन करंट फ्लोज, मतलब जब करंट फ्लो होता है, द कॉइल रोटेट्स एंड पॉइंटर डिफ्लेक्ट, द कॉइल रोटेट्स, कॉइल रोटेट करती है, एंड करंट जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, करंट क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। डिफ्लेक्ट मतलब करंट उसी गैल्वेनोमीटर में सप्लाई होता है, डिफ्लेक्ट मतलब जो करंट में सप्लाई होता है उसी गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है, उसी गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है, समझ लीजिए, उसी गैल्वेनोमीटर में करंट सप्लाई होता है, डिफ्लेक्ट मतलब सप्लाई होना। वेन करंट फ्लो, जहाँ जब फ्लो होता है उसी में वो डिफ्लेक्ट होता है, और मतलब ज़्यादा फ्लो होता है,
रोटेट, वो तभी वो रोटेट करती है कॉइल, ठीक है। ठीक है गाइस, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये डिफ्लेक्शन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, करंट को। ये दिमाग में ले डालो कि ये जो डिफ्लेक्शन रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, करंट कि यूज टू डिटेक्ट, ठीक है, यूज टू डिटेक्ट, ठीक है। कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो यूज है वो डिफेक्ट करंट का यूज होता है, यूज टू डिफेक्ट करंट। ये जो डिफेक्ट करंट है यूज का होता है यूज टू डिफेक्ट करंट, ठीक है। यूज टू डिफेक्ट करंट का होता है यूज टू डिफेक्ट करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ये जो यूज टू डिफेक्ट करंट है और उसका डायरेक्शन यहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है गाइस, समझे इतना। ये डिफेक्ट करंट है और ये उसका डायरेक्शन है वो यूज का होता है इसी गैल्वेनोमीटर में। ओके गाइस, समझा गुस्सा दिमाग में, कुछ गुस्सा, मुझे पता ही नहीं गुस्सा होगा कि बिना लिखे आपको समझेगा नहीं, और 10 बार लिखिए, 10 बार, जब तक नहीं समझता उस बार लिखने कीजिए, क्योंकि 10 बार लिखने से समझता है। ओके, तो ये जो ये सेंसिटिव डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर में है सेंसिटिव, सिर्फ दिमाग में बैठो, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस, 10 बार अपने दिमाग में, अपने बार में बोलो, नहीं तो लिख लो, गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव डिवाइस। ये यूज होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यूज होता है ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट में, सबसे स्मॉल अमाउंट में करंट को यूज मतलब मोजने के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किसका प्रिंसिपल, मोटर इफेक्ट, मोटर का प्रिंसिपल, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज द कॉइल रोटेट्स एंड करंट डिफ्लेक्ट्स, करंट डिफ्लेक्ट्स मतलब क्या, वही डिफ्लेक्शन इज डायरेक्ट टू करंट। अब 1000 अमाउंट में करंट डिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है, पर वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में रहता है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये डिफ्लेक्शन है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, करंट। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है गाइस। तो ये जो यूज ये यूज का होता है डिफेक्ट करंट में और उसके डायरेक्शन में, ठीक है, समझे इतना। ओके, समझे गाइस। बिना लिखे ये जो मैं बोल रहा हूँ बिना लिखे, आपके नोटबुक में एक नोटबुक बना लीजिए साइंस 1 की, और उसमें लिखते चलिए। मैं पहले चैप्टर से ग्रेविटेशन, अपना दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने पढ़ा दिया और एकदम हैंड रिटन नोट्स लिख के दिया आपको, वो लिख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। तो मिलेंगे इस नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।